बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ D2 एक्सरसाइज 12D क्वेश्चन नंबर 7। A storage tank consists of a hemisphere and a cylinder which share a common base. The tank has a height of 16.5 meter and the cylinder has a base diameter of 4.7 meter. Find the capacity of the tank. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, क्वेश्चन की डायग्राम को समझें। अ स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर। एक स्टोरेज टैंक है जो कि एक सिलेंडर पर मुश्तमिल है और एक हेमिस्फेयर पर मुश्तमिल है। तो एंड अ सिलेंडर विच शेयर्स अ कॉमन बेस, यानी कि दोनों की जो बेस है वो कॉमन है, यानी कि दोनों की बेस सेम है। जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना रेडियस उस हेमिस्फेयर का है, जितना डायामीटर सिलेंडर का है उतना डायामीटर उस हेमिस्फेयर का है। तो ये दोनों का सेम है और इसकी हाइट जो हमें दी हुई है वो हमारे पास पूरे इस टैंक की दी हुई है। द टैंक हैज़ अ हाइट ऑफ 16.5 मीटर, यानी कि उस टैंक की जो हाइट है वो 16.5 मीटर है, यानी कि ये सिलेंडर की हाइट भी है और साथ उस हेमिस्फेयर की हाइट भी है। एंड द सिलेंडर हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 4.7 मीटर, और इस सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर है वो 4.7 मीटर है। तो जब हमें डायमीटर गिवन है तो इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो ये वाला रेडियस और इसका रेडियस ये हमारा सेम होगा, यानी कि दोनों रेडियस सेम होंगे और इसका रेडियस ऊपर की तरफ भी उसी तरह होगा। तो जब हमने इस सिलेंडर की हाइट अलहदा से हमने निकालनी है, क्योंकि हमें इसकी दोनों का वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिलेंडर और हेमिस्फेयर की इकट्ठी हाइट दी हुई है, तो हमें इन दोनों की सेपरेट हाइट चाहिए होगी। तो सेपरेट हाइट हमें निकालने के लिए जो इसका रेडियस इधर है इतना ही इसका रेडियस ऊपर होगा। तो इसका रेडियस टोटल हाइट में से रेडियस हम माइनस कर लेंगे, ये रेडियस जो है हेमिस्फेयर की हाइट भी होगी। तो इस टोटल हाइट में से हम वो रेडियस माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। जब हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी तो उसके बाद हम दोनों का वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 4.7 मीटर। तो अब इस डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो ये आ जाएगा 4.7/2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.35 मीटर। तो अब हमें सिलेंडर के तो ये 2.35 से हमारा ये हो जाएगा कि ये रेडियस ये वाला भी 2.35 हो जाएगा और ये वाला भी 2.35 हो जाएगा। तो अब हम इस टोटल हाइट में से 2.35 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अब इसकी टोटल हाइट है 16.5 और इसमें से 2.35 जो है वो हम माइनस कर लेंगे हेमिस्फेयर की, तो ये हमारे पास इसकी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी और वो है 14.15 मीटर। तो अब ये हमारे पास इस सिलेंडर की हाइट भी आ गई। अब सिलेंडर की हाइट आ गई है तो इसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक या कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
तो ये हमारे पास दोनों वॉल्यूम आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और जो है हेमिस्फेयर का, स्फेयर का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास h बच जाएगा और इधर 2/3 r बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे क्यूब है तो एक r यहाँ पे बच जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू रेडियस है इसका 2.35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.35 का स्क्वायर इंटू 14.15 प्लस 2/3 इंटू 2.35। तो ये वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 2.35 इंटू 2.35, और ये हमारे पास आ जाएगा 14.15 प्लस 4.7/3। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 121.495/7 इंटू ये 3 आ जाएगा इसका, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 42.45 प्लस 4.7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 121.495/7 इंटू 47.15/3, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 272.78 मीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था, ये वॉल्यूम ऑफ द टैंक है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट टू होल नंबर करेंगे तो ये 7 है तो ये 3 हो जाएगा, 2.73 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इस टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी और यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा।